जय हिंद साथियों, आपके YouTube चैनल अजय सर एनटी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। तो बात करते हैं हम कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति की शुरुआत रॉबर्ट हुक ने कर दिया था। कैसे किया था? उन्होंने क्या किया था, कार की पतली काट लिया, अर्थात पेड़ की छाल के अंदर, कोशिका भित्ति के अंदर समझ गए। तो उन्होंने क्या किया, कार की पतली काट को लिया और क्या किया, खुद को सूक्ष्मदर्शी बनाते हैं। अब खुद को सूक्ष्मदर्शी बना करके जो कार की पतली काट लिए थे उसको क्या किया, अपने सूक्ष्मदर्शी में बढ़िया से एकदम देखने के बाद पाए कि जो कार की पतली काट के अंदर छोटे छोटे कुछ संरचनाएं पाई जा रही हैं, छोटे छोटे कुछ प्रकोष्ठ पाए जा रहे हैं, जिसका नाम क्या दे दिया, कोशिका नाम दे दिया। लेकिन ये जो कार की पतली काट आया है, ये कहाँ से आया है? कार आखिर कैसे बनता है? कार आखिर कैसे बनता है? जो पेड़ की छाल होती है, वो कोशिका भित्ति से बनी होती है। पेड़ की जो छाल होती है वो कोशिका भित्ति से बनी होती है। अब कोशिका भित्ति मृत कोशिकाओं से बना होता है। इन्हीं मृत कोशिकाओं से मृत ऊतकों का निर्माण होता है। मृत ऊतकों की हम लोग क्या कहते हैं? कार कहते हैं। समझ में आया? फिर से, जो पेड़ की छाल होती है वो कोशिका भित्ति से बनी होती है। अब कोशिका भित्ति मृत कोशिकाओं से बनी होती है। अब मृत कोशिकाओं से क्या होता है? ऊतक का निर्माण होता है। इन्हीं ऊतक को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं ऊतक को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं ऊतक को हम लोग कार कहते हैं। कोशिका भित्ति पादप कोशिका के लिए क्या योगदान देता है? कोशिका भित्ति जो है कोशिका को सुरक्षा तथा सहायता प्रदान करता है। लेकिन कैसे? कोशिका भित्ति का मुख्य रूप से काम क्या है? उसका काम है सुरक्षा, यांत्रिक सुरक्षा और सहायता प्रदान करना। लेकिन कैसे? कुछ तो उनके अंदर विशेषता हुई कोशिका भित्ति अंदर, क्योंकि कोशिका जो भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज जो है एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है। और सेलुलोज जो है एकदम समझ लीजिए कि मजबूती, दृढ़ता प्रदान करता है। किसके लिए? कोशिका भित्ति के लिए। अब पूरा उसी से क्या करता है, मजबूती मिलती है हमारी कोशिकाओं को। हम बात करते हैं कोशिका भित्ति किसमें किसमें पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो है पेड़ पौधों में पाई जाती है, कुछ शैवालों में पाई जाती है, जीवाणुओं में पाई जाती है और कवकों में पाई जाती है। अगर पेड़ पौधे में कोशिका भित्ति पाई जाती है तो किसकी बनी होती है? पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। बात करें हम शैवाल की, शैवाल के तो बहुत ज्यादा ही होते हैं इसमें लोग। तो शैवाल की बात करें हम, इस सेलुलोज की बना होता है जो कि पादप में होता है। यह क्या है? शैवाल की कोशिका भित्ति है, सेलुलोज का बना होता है, गैलेक्टेंस का बना होता है और मेनन्स का बना होता है। मेनन्स, गैलेक्टन, सेलुलोज, मेनन्स का बना होता है। किसका? शैवाल। बाकी हम बात करें कोशिका भित्ति जो है कोशिका को चारों तरफ से, कोशिका को क्या है, चारों तरफ से घेरे रहती है। अब कोशिका भित्ति के अंदर क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली पाई जा रही है, इसका मतलब कोशिका झिल्ली के बाहर क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली के बाहर क्या पाया जा रहा है? कोशिका भित्ति पाया जा रहा है। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं, कोशिका झिल्ली की बात करते हैं। कोशिका झिल्ली का बहुत ज्यादा नाम है। इसका नाम जीवद्रव झिल्ली है, कोशिका कला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा लेमा है। ये सब तमाम इसके क्या है? कोशिका झिल्ली के हैं, कोशिका झिल्ली के हैं। लेकिन ये जो है कोशिका झिल्ली किनमें पाई जाती है? ये पाई जाती है पादपों और जंतुओं दोनों पाई जाती है। लेकिन कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सिर्फ पेड़ पौधों में ही पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पेड़ पौधों में पाई जाती है। बाकी जो कुछ हैं, कुछ में कौन कौन है? शैवाल है, जीवाणु और क्या है? कवक है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बात करें तो पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। यही थोड़ा डिफरेंस होता है जंतु और पादप में। डिफरेंस होता है। मुख्य अंतर क्या होता है? जंतु और पादप में अंतर होता है। ये क्या होता है कि सर इसमें पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें जंतुओं में नहीं पाई जाती। सिंपल सा है। दूसरा अंतर क्या बताना है कि जंतुओं में क्या है? तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, पादप कोशिका में क्या है? तंत्रिका कोशिका नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो बात करते हैं कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है। पहले समझते हैं जो कोशिका झिल्ली होती है वो क्या करती हैं? कम्युनिकेशन करती हैं। वो एक के साथ एकदम सटे रहती हैं।
एक के साथ क्या करती हैं, वो सटे रहती हैं। सटे होने की वजह से वो क्या करती हैं, अलग अलग होती हैं, अलग अलग रूप में क्या है, काम करती हैं। जब भी हमारे शरीर में कुछ भी होने वाला होता है तो किसी एक भी कोशिका कुछ भी हुआ तो सारी कोशिकाओं को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, क्योंकि वह क्या एक दूसरे से पूरा बधी हुई हैं। बधी होने की वजह से किसी एक कोशिका में कुछ भी हुआ A to Z तो सारी कोशिकाओं को से क्या है, सिग्नल पहुंच जाएगा कि हाँ फलानी कोशिका कुछ क्या है, हुआ है। अच्छा, इसका काम क्या करता है, यह क्या करता है, भोज्य पदार्थों को कोशिका के अंदर प्रवेश करवाने का काम। बाकी जो भोज्य पदार्थ आ जाएगा, जो उससे अवशिष्ट पदार्थ निकलेंगे, उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, कोशिका झिल्ली। लेकिन कैसे कैसे क्या, कुछ तो इनके अंदर विशेषता होंगी। तो कोशिका झिल्ली जो है मुख्य रूप से अत्यंत लचीली होती है और साथ साथ क्या होती है, पारदर्शी होती है। लचीली होने की वजह से क्या करती हैं, कोशिका को आकार देती हैं। कौन, कोशिका झिल्ली। तो पारदर्शी होने के साथ साथ कोशिका झिल्ली क्या है, अत्यंत लचीली है, एकदम लचीली समझ लीजिए, फ्लेक्सिबल। थोड़ा खोज की बात कर लेते हैं। तो कोशिका भित्ति की जो खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका भित्ति की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। इसकी बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली जब यहाँ पे जो शुरुआत होती है ना, पेड़ की छाल से कार्यप्रति काट लिया था, तो उन्होंने रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति देखा। तो श्रेय इनका भी थोड़ा थोड़ा जाता है किसमें, कोशिका झिल्ली के लिए। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, उनको जो श्रेय दिया जाता है कोशिका भित्ति के लिए भी जाता है, कोशिका झिल्ली के लिए भी जाता है। लेकिन बाद में क्या हुआ, स्वान ने अपने कोशिका सिद्धांत बताते हैं कि जंतुओं की जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी बाहरी सतह पर एक झिल्ली पाई जाती है, जिसका नाम जीवद्रव झिल्ली बताया था। किसने बताया था, स्वान ने बताया था। तो इनको भी थोड़ा योगदान मिल गया। उसके बाद में नगेली और क्रेमर कोशिका झिल्ली शब्द देते हैं। कोशिका झिल्ली शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल कौन करते हैं, नागेली और क्रेमर। बाद में पालावे भी आते हैं। इस प्रकार से क्रम से न जाने कितने भी आते हैं, किसके बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में अध्ययन करते हैं। अलग अलग अपना थ्योरी देते हैं, उसमें बताते हैं कि कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, सबका अलग अलग थ्योरी है। लेकिन बात करें कोशिका झिल्ली की खोज किसने किया था, शुरुआत बात करें तो रॉबर्ट हुक सेल थ्योरी में बताया था इन्होंने कोशिका सिद्धांत में। तो शब्द किसने दिया था, नागेली क्रेमर। बाद में पालावे, इसके बाद में और न जाने कितने साइंटिस्ट आए थे। तो सबने अलग अलग योगदान दिया था, किसके लिए, कोशिका झिल्ली के लिए दिए थे। ठीक ना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।